हेलो एवरीवन, आज की क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर सेकंड में हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इसी के हवाले से हम बात करेंगे कि प्लांट में ये गैसियस एक्सचेंज ये किस तरह होता है, प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या होता है, किस तरह इसमें ये रेस्पिरेशन होता है। तो आज की इस लेक्चर नंबर सेकंड में हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि ये प्लांट में किस तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स इसी के हवाले से बात करें तो अनलाइक एनिमल्स, plant do not have any special respiratory organs such as lungs, gill for the exchange of gases with environment। यानी इसमें ये बात बताया जा रहा है कि प्लांट में एनिमल की तरह कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। जिस तरह एनिमल की केस में लंग्स और गिल्स मौजूद होते हैं और ये इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करता है, तो इस प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता एनिमल की तरह। तो फिर ये गैसेस एक्सचेंज किस तरह करेगा? एक्सचेंज सर्फेसिस इन प्लांट। तो इन प्लांट्स द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड देयर इन्वायरमेंट अकर थ्रू देयर सरफेस। प्लांट में ये जो गैसियस एक्सचेंज है तो बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान ये सरफेस की मदद से, सरफेस की वजह से ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये हो सकता है। अगर हम इस आउटर सरफेस की बात करें तो ये क्या है? तो यहाँ पे द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर एपिडर्मस। प्लांट्स में ये जो आउटर सरफेस है किसी भी रूट्स का, किसी भी स्टेम का या किसी भी लीव्स का, तो इसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और ये लेयर गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है, ये गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने में हेल्प कर देता है। और ये गैसियस एक्सचेंज इनर सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान इस लेयर यानी इस एपिडर्मस की मदद से प्लांट में हो सकता है। अगर हम ड्यूरिंग डे टाइम गैसियस एक्सचेंज की बात करें इन केस ऑफ plants, so gaseous exchange in plant. During the daytime, both photosynthesis and respiration occur at same time. ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और रिस्पायरेशन है ये एक ही टाइम पे हो सकता है। इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन पैदा हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये वाला ऑक्सीजन ये इस्तेमाल होता है रिस्पायरेशन में, और बाकी जो ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से यानी लिव में जो स्टोमेटा मौजूद है इससे आउट हो जाता है। इसके अलावा ये जो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है, जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या होता है रिस्पायरेशन में, अगर ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ ये कार्बन डाइऑक्साइड पर लिव में इसके सराउंडिंग एरिया में ये क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि दिन के दौरान ये जो डे टाइम पे गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज में ये जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन पैदा हो जाता है और ये वाला ऑक्सीजन फिर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो ये स्टोमेटा के ज़रिए बाहर एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पायरेशन में पैदा हो जाता है और जब फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और इससे जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है तो ये क्या हो जाता है, लिव से बाहर सराउंडिंग एयर में यानी बाहर एनवायरनमेंट में स्टोमेटा की मदद से आउट हो जाता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम नाइट टाइम पे गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो नाइट टाइम पे भी गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि नाइट टाइम पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो प्लांट क्या कर देता है, प्लांट के जो लिव सेल है ये ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट से लेता है ताकि ये रिस्पायरेशन कर सके।
اور اس میں یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ریسپائریشن کے دوران یہ ریلیز ہو جاتا ہے. جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریسپائریشن کے دوران ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفیوژن کی مدد سے لیوز سے، یعنی لیٹ سپوز یہ لیوز ہے تو لیوز سے یہ والا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں ڈسکس کریں تو نائٹ ٹائم کے دوران کوئی بھی فوٹوسنتھیس نہیں ہوتا، تو پلانٹس کے جو لیو سیل ہوتے ہیں یہ آکسیجن کو باہر انوائرمنٹ سے سٹومیٹا کی مدد سے لیتے ہیں، اور یہ جو آکسیجن ہے یہ سٹومیٹا کی مدد سے انسائیڈ میں آ جاتا ہے، انسائیڈ آف دا سیلز آ جاتا ہے. تو پھر یہ والا جو آکسیجن ہے یہ ریسپائریشن کے دوران استعمال ہو کے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتا ہے، اور یہ والا کاربن ڈائی آکسائڈ پھر ڈیفیوژن پروسیس کی مدد سے اس سیل سے آؤٹ ہو جاتا ہے تھرو سٹومیٹا. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اگر ہم گیشیز ایکسچینج ان پلانٹ کی بات کریں تو پلانٹس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے کیٹیگری ہے. کچھ پلانٹ جو ہے یہ ایکویٹک پلانٹس ہے، یعنی وہ پلانٹ جو پانی میں رہتے ہیں، جو جہاں پہ پانی کا مقدار بہت زیادہ ہو اور پانی میں زیادہ مقدار والے پانی میں یہ پلانٹ رہتا ہو تو اس کو ہم ایکویٹک پلانٹ کہتے ہیں. کچھ پلانٹ جو ہے یہ لینڈ پہ رہتے ہیں، اور سم آف دا پلانٹ جو ہے یہ ڈیزرٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس میں یہ گیشیز ایکسچینج کس طرح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم ایکویٹک پلانٹس کی بات کریں، یعنی وہ پلانٹ جو پانی میں رہتے ہیں، زیادہ کنسنٹریشن ہو پانی میں کی مقدار زیادہ ہو، تو اس کو ہم ایکویٹک پلانٹ کہتے ہیں. تو ایکویٹک پلانٹ میں یہ جو گیشیز ایکسچینج ہے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ Aquatic plant, the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide take place by the process of diffusion in water. ایکویٹک پلانٹ میں ہمارے پاس یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا پروسیس ہے، یعنی گیشیز ایکسچینج ہے، اس میں ڈیفیوژن کی مدد سے ہوتا ہے. یعنی such a plant have a large number of stomata through which aquatic plant get dissolved oxygen from the water. یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں یہ جو ہمارے پاس ایکویٹک پلانٹس ہیں اس میں سٹومیٹا کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ہے اس کی ایکسچینج کر سکتا ہے. اور یہ ایکویٹک پلانٹس پانی سے ڈیزالو آکسیجن کو لیتا ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اباؤٹ دا لینڈ پلانٹس، تو لینڈ پلانٹس میں کس طرح یہ گیشیز ایکسچینج ہوتا ہے؟ The exchange of oxygen and carbon dioxide between the land plants and their environment take place with the help of the following structure. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لینڈ پلانٹس ہیں اس میں مختلف قسم کے طریقوں سے یہ گیشیز ایکسچینج ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے لینڈ پلانٹ میں اسپیشل سٹرکچر موجود ہوتے ہیں، اور یہ اس سٹرکچر کی مدد سے یہ کیا کر دیتا ہے؟ گیشیز ایکسچینج کر دیتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم سٹومیٹا کی بات کریں تو سب سے پہلے سٹومیٹا ہیں. یہ سٹومیٹا اسمال پورس ہوتے ہیں ایپیڈرمس آف دا لیو اور ینگ سٹیم میں، یعنی ینگ سٹیم میں اور لیوز میں ایک اسمال قسم کے پورس موجود ہوتے ہیں اس کے ایپیڈرمس میں، اور اس کی مدد سے یہ گیشیز ایکسچینج ہوتا ہے. اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تھرو سٹومیٹا آکسیجن انٹر انٹو دا انٹراسیلولر اسپیس آف دا پلانٹ باڈی finally reach to the respiratory center of the cell which is called mitochondria. In mitochondria oxidation of food occur and energy is released. اگر ہم آسان الفاظ میں اس گیشیز ایکسچینج تھرو سٹومیٹا کا میکینزم سمجھے تو یہ جو ہمارے پاس سٹومیٹا ہے اس سٹومیٹا کی مدد سے آکسیجن انٹر ہوتا ہے انٹرسیلولر اسپیس میں، اور پلانٹ باڈی میں فائنلی یہ جاتا ہے ریسپائریٹری سینٹر میں جس کو ہم مائٹوکونڈریا کہتے ہیں. اس مائٹوکونڈریا میں ریسپائریشن ہوتا ہے. یہ جو مائٹوکونڈریا ہے اس میں آکسیڈیشن آف فوڈ ہوتا ہے، اور اس کی آکسیڈیشن کی وجہ سے یہ فوڈ مالیکیول اس کی بریک ڈاؤن ہو کے اس سے انرجی ریلیز ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا یہ جو ریسپائریشن پروسیس ہے اس ریسپائریشن پروسیس میں ہمارے پاس یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ والا کاربن ڈائی آکسائڈ جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفیوژن پروسیس کی مدد سے سٹومیٹا
स्टोमेटा के ज़रिए ये फोटोसिंथेसिस में फिर यूटिलाइज हो जाता है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के दौरान पैदा हो जाता है और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा होता है। अगर हम सेकंड नंबर स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज़ द लेंट्री सेल्स। अब ये लेंट्री सेल्स क्या होता है? इन In the stem of the some mature woody plant, the gaseous exchange occur through the lentil cell. ये जो हमारे पास मेचेवर वुडी प्लांट्स होते हैं, तो इस मेचेवर वुडी प्लांट में ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये लेंट्री सेल्स के ज़रिए होगी। अब ये लेंट्री सेल्स क्या होता है, इसी के हवाले से हम बात करते हैं। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टेम है और इस स्टेम में ख़ास किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं और इस पोर्स को हम क्या कहते हैं? इस पोर्स को हम लेंट्री सेल्स कहते हैं। और ये लेंट्री सेल क्या कर देता है? ये लेंट्री सेल जो है ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प देता है। अगर हम इस लेंट्री सेल्स के लोकेशंस की बात करें तो इसका लोकेशन, लेंट्री सेल आर द एरी एग्रीगेशन सेल विद इन द बार्क ऑफ द स्टेम विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स। ये जो लेंट्री सेल्स होते हैं ये ख़ास किस्म के सेल होते हैं जो स्टेम के बार्क में मौजूद होते हैं हायर प्लांट्स के, और इसके अलावा इसके रूट्स में भी, हायर प्लांट्स के रूट्स में भी मौजूद होते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो लेंट्री सेल्स ये बार्क ऑफ स्टेम में मौजूद होते हैं और हायर प्लांट के रूट में भी ये मौजूद होते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम लैंड प्लांट में थर्ड नंबर की बात करें, सो दिस इज़ द रूट हेयर्स। रूट्स obtained from the dissolves oxygen from soil. Roots obtain the dissolved oxygen from the soil and cellular respiration through the roots hair by diffusion process. अगर हम रूट्स हेयर की बात करें तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को सॉइल से और वाटर से जज़ब कर देता है और ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन पर रिस्पायरेटरी प्रोसेस यानी रिस्पायरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। और ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है तो ये इसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन रूट हेयर की मदद से हम लेते हैं और ये जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए लेते हैं। अगर हम इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्टोमेटा एंड दिस स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ ए पोर एंड around the pore these special cell are present which is known as guard cell. ये जो स्टोमेटा है ये पोर मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लेंट्री सेल्स की बात करें तो ये लेट सपोज हमारे पास एक स्टेम है और इस स्टेम में स्पेशल किस्म के एग्रीगेशन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और इसकी मदद से हवा का यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा अगर हम रूट हेयर्स की बात करें, लेट सपोज ये एक रूट है और इस रूट से ख़ास किस्म का हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइज हुआ है और इस रूट्स हेयर की मदद से ये जो प्लांट्स है ये ज़मीन से, सॉइल से और वाटर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन हासिल करके गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।